हेलो दीदी। हाय मेघा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों को, सभी सुनने वालों को। दीदी, फिर एक आज क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं। मंत्र जाप से सिद्धियां प्राप्त होती है, तो क्या ध्यान से भी हमें सिद्धि प्राप्त होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेघा। अ, मैं मेरे स्वयं अनुभव से बताती हूँ आपको। जब मैं ध्यान में आई 2012 में, तो कहा कहा जाता था कि हम लोगों को कि ध्यान ये सब कुछ है ना। सिर दर्द से लेकर तो कैंसर तक का इलाज है इसमें, और ध्यान से सब कुछ आप पा सकते हो। तो मैंने अपने ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, क्या ये लोग कह रहे हो सच है। तो ध्यान में ज्यादा करने लगी, रात रात भर ध्यान करती। उन्होंने बताया कि जितनी उम्र है उतना मिनट मिनिमम तो कर, लेकिन मैक्सिमम कितना भी कर। तो मैं मैक्सिमम ध्यान करने लगी। तो ध्यान करते करते मुझे ऐसे मैंने पाया कि जिसको भी मैं देखती थी फेस रीडिंग मुझे आने लगी। हर एक की फेस रीडिंग मुझे समझने लगी थी कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये किस कारण से दुखी है। जो पंडित जी बताते हैं हमको, चेहरा देख के कोई ज्योतिष बता, ठीक है, ऐसे मेरे अंदर आ गया था और मैं सभी के चेहरे देखना शुरू कर दी। सभी को देखती थी मैं, और मन ही मन में जज करने लगी थी, हाँ इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये तकलीफ है। ऐसे मुझे आने लगी। फिर घर जब देखती थी मैं उनका, तो घर बहुत आलीशान दिखता था। तब मुझे समझ में आता था कि इनके अंदर के रहने वालों की स्थिति अच्छी नहीं है, गड़बड़ है। यहाँ तक कि घर देख के भी समझ में आता था कि ये फैमिली कैसा सफर कर रही है। यहाँ तक की सिद्धि आ गई। और फिर हम लोग है ना 2015 में ध्यान प्रचार शुरू करे थे, घर घर जाकर अवेकन वुमेन ग्रुप शुरू हुआ था। तो उसमें जब हम घर घर में जाते थे, तो जैसे ही मैं घर में एंटर करी, वैसी उस घर की पूरी पूरी हर फैमिली मेंबर के बारे में, और घर में क्या रखा है, इनके कौन सा ये मतलब मंत्र जाप कर रहे हैं, क्या ये जादू टोना किसी ने इनके ऊपर किया, ये सारा मुझे समझ में आया। सब मुझे दिखाई देता। तो सब मुझे बहुत बुलाने लगे फिर कि आप आइए आप आइए। और मेरे अंदर एक लालच था, हम लालच से ही जीते। लालच मुझे ये था कि अगर मैंने इनकी ये जो तकलीफ को दूर कर दी, या इनकी तकलीफ मैंने सॉल्व कर दी, तो ये ध्यानी बन जाए, ऐसे मुझे लगता था। तो मैं उनको वहीं की वहीं मैं कर देती थी। वहीं यहाँ तक कि जो लोग जा चुके थे ये शरीर छोड़ के, वो लोग मुक्ति के लिए आते थे मेरे। तो उन्हें पता नहीं होता था, मुझे पता चल जाता था कि ये लोग मुक्ति के लिए आ रहे हैं। तो मुझे उसमें से कुछ पहले पहले समझता नहीं था दीदी, कि सोल्स आती थी? हाँ सोल आती थी। ओके। सोल आती थी उनके। जैसे अभी दुखी लोग होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं ना, कि हम बहुत दुखी है, ध्यान करा, या हमारा दुख कैसे दूर होगा। वैसे सोल मुक्त होने के लिए आए। तो मैं अपने हिसाब से, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं अपने आप में उनको सोल को मुक्त कर देती, बैठा के कि हम ध्यान करें, आप भी ध्यान कीजिए। ऐसा ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। तब मैं फेमस होने लगी। सब लोग मुझे बुलाने लगे कि हाँ मैम आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये लोग मुझे किस लिए बुलाते। वीक में वन डे मेरी उस समय तो कोचिंग चलती थी। वीक वीक में वन डे मैं जाती थी ये सब करने के लिए। मैं बहुत खुश होती थी, बहुत सारी ध्यान क्लासेस चल रही है, सब मुझे बुला रहे हैं। तो हुआ क्या कि एक बार एक सर ने मेरे लिए 1 किलो एप्पल लेकर आए। हमने ऐसा रूल रखा था कि किसी के यहाँ भी जाएंगे तो हम पानी की बोतल हमारी लेकर जाएं। हमारे घर से हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाते थे, सिर्फ पानी की बोतल लेने लेकर जाते थे, ताकि हम किसी के घर जाएंगे तो वो जो महिला है वो खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में लग बिजी रहेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें आत्मा का भोजन देना था, ध्यान। शरीर का भोजन तो हम करके आते थे, और शरीर का भोजन तो सबको ही देता है कहीं जाने में।
और उसमें कंपटीशन भी होती है, मेरे घर में ऐसा बना तो उसके घर में ऐसा बना, जजमेंट भी शुरू होता है। तो वो सब रूल हमने खत्म कर दिया, और ये सब पत्री सर की परमिशन से किया था। पत्री सर ने कहा था अवेकन मूवमेंट स्टार्ट कर दो, मुझे कहा था, मैंने कहा मुझे काम चाहिए, तब कहा था पत्री सर। तो इसके भी आगे बहुत सारे बताते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रश्न हमें पूछोगे। तो उसमें मुझे आश्चर्य होने लगा कि ये 1 किलो सीख मेरे लिए लाए, मैं घबरा गई। मैं ब्राह्मण होने के नाते मुझे ये लेना देना बिल्कुल पसंद नहीं है, कि ये दान का हम बचपन से कभी लिए नहीं ऐसा। तो मैंने कहा हाँ ये लोग मुझे क्यों दे रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। तो नहीं नहीं आपका अधिकार है ये, आप इतना अच्छा काम कर रही हो, उसके बदले में आपको मिल रहा है ये, आप मतलब इतना अच्छा अच्छा बताते हो। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने जनार्दन सर जो हैदराबाद में रहते हैं उनसे फोन लगाया तुरंत, और मैंने कहा कि सर भैया ऐसा ऐसा किया। तो भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप स्वयं की उन्नति चाहते हो क्या दूसरों ओहो। खुद का उद्धार चाहते हो कि दूसरों का। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे मेरा ही उद्धार चाहिए। तो मैंने फिर ध्यान में बैठी और सब चीजें ये पैक कर दी कि मुझे ये जो सिद्धियां आई है, ये सिद्धियां मुझे मेरे तक की मतलब सिद्धियां आई है, तो मैं आपसे किसी का ना फेस देख के जज करूंगी, ना किसी को मैं बताऊंगी। तो मुझे इससे ज्ञान मिला कि जो पीएसएसएम है, ये पीएसएसएम में ये बताना नहीं है, चमत्कार नहीं है, चमत्कार दिखाते नहीं है। और जो मुझ में सिद्धियां आई वो हर पीएसएसएम मास्टर के पास में है। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर कोई पीएसएसएम मास्टर सपोज मेघा के घर गया है, तो मेघा के घर जाने पर उसका सम्मान किया जाता है, और वो उनके कदम रखने से ही उनके घर की जितनी भी तकलीफें वो दूर हो जाती, क्योंकि वो मास्टर करते हैं तकलीफ उनके मतलब उनको दिखाई देता है, अपने आप क्लियर कर देते, लेकिन बोलते नहीं। दी, ये आपको बीच में रोकेंगे। जैसे अगर कोई एक मेडिटेटर है, हाँ उनके घर में अगर कोई मेडिटेटर आ रहा है तो भी क्लियरेंस होता है सारा, हाँ और जो नॉन मेडिटेटर रहेंगे उनके घर में जाएंगे तो भी क्लियर करते हैं हाँ पूरा। हाँ, सबके पीएसएसएम इतना अच्छा है, ये पत्री सर का, पत्री सर ने स्टार्ट किया, पत्री सर का ये सारा त्याग, सारा मतलब ज्ञान, ये सब मास्टर के अंदर है। पत्री सर तो सभी का स्कैन कर लेते थे कई कई जन्म, लेकिन जो पीएसएसएम मास्टर होते हैं वो भी मामूली नहीं है। लेकिन वो सही मास्टर जब है वो मुंह नहीं खोलेगा, उसे मुंह खोलना नहीं है। और मैंने क्या किया था, मुंह खोल लिया था। तो लेकिन मेरे भाग्य बहुत अच्छे, जो मुझे मतलब मास्टर मिले मुझे समझाने के लिए। तो जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम जो भी कर रहे हैं तो क्या हमें सही कर रहे हैं, क्या डाउट आता है ना। तो इसीलिए मेरे अनुभव के माध्यम से कहती हूँ कि हमें डाउट कभी नहीं करना चाहिए। विश्वास हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई मास्टर हमें आके बता दे कि तुम यहाँ पर गलत है, तुमको क्या करना। तो देखो मेघा, स्वयं का उद्धार जब मैंने किया है, मैं स्वयं की साधना करी हूँ, स्वयं का उद्धार करी हूँ, तो मेरे खड़े रहने से, मेरे बात करने से सभी को मतलब मैं समझ में आऊंगी ना। देखकर, मेरी एक्शन से देखकर देखकर ही उन्हें ज्ञान आएगा। तो ये पीएसएसएम सोसाइटी है बहुत अद्भुत। वाह दी, बहुत अच्छा आपने मतलब हमें समझाया, हमें ज्ञान दिया। ये तो वैसे ही हो गया दी, जैसे पंडित जी होते हैं तो पंडित जी के पास हम लोग हाथ दिखाते हैं तो वो हमें सब बताते हैं, तो हर एक ध्यानी भी कर सकता है, बट हमें करना नहीं है। स्वयं की मतलब स्वयं की उन्नति को रोकना नहीं है, ये हमें वहीं रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। अभी आपने कहा कि पंडित जी भी यही करते, देखो पंडित जी कितने दुखी होते हैं स्वयं से, है ना। हाँ। खुद से कितने दुखी होते हैं, ज्योतिष के घर में देखो, वो ज्ञान दे देंगे लेकिन खुद कितने दुखी होते हैं। ये सिस्टम में पहले स्वयं को साधो, स्वयं का अध्ययन करो, पहले खुद मतलब आनंद उत्साह में हो जाओ, तो तुम्हारा उत्साह देखकर तुम्हारे मुंह खोलने से समझ में आएगा।
तुम्हें बड़ी बड़ी ज्ञान, किताबी वाला ज्ञान नहीं देना पड़ेगा। हम खुद को साधने के लिए आए हैं। तो इसीलिए हमें सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। हर एक मास्टर उसकी साधना से सब सिद्धियां प्राप्त होती है। कैसे कहा ना कि एक बैग है, स्कूल बैग है। ऐसे हमारे अंदर पूरा भरा है, सिर्फ हमें उसे निकालना है, जानना है। तो उसके लिए ध्यान। वाह। ऐसे लगता है कि खत्म ही ना हो, ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके और आगे बढ़ना है। तो जरूर इसके आगे और हम जानना चाहेंगे दीदी। अभी के लिए हम लोग सभी यहीं एंड करेंगे। थैंक यू सो मच दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और मैम। थैंक यू मेरे सभी प्यारे दोस्तों को इतना प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए कितना डीप नॉलेज है और कितने सिंपल वर्ड्स में है। इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई एक भय तो बिल्कुल ही नहीं है कि और कि बहुत आध्यात्मिकता की बातें हो रही है तो बहुत ही सीरियस बातें हैं। कितना इंजॉय कर सकते हैं हम इन्हें सुनकर। मैं रियली बताऊं फ्रेंड्स, मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बहुत इंटरनली बहुत हैप्पी हो रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि ओके, स्कूल के चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग होता था। ये ऐसा लग रहा है और पढ़ते हैं इसके बाद क्या है। तो थैंक यू दीदी आपका। थैंक थैंक यू यू प्यारे मैम। दोस्तों का। यही एंड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे।